दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अब अपने चरम पे पहुंचती जा रही है और इसी बीच आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी प्रचार दौरा शुरू होगा। और यह चुनावी प्रचार दौरा एक ऐसे जगह से शुरू हो रहा है जहां से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। समस्तीपुर के करपड़ी गांव से ये यात्रा शुरू होगी और ये प्रचार यात्रा जब शुरू होगी तब बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल किस करवट बैठेगा, ये आने वाले चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा। 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम से ये प्रचार सभा शुरू हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी चुनावी प्रचार सभा का आगाज करते हैं तो उसका एक बड़ा मैसेज होता है। जिस तरह से समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम को चुना गया है, इसके लिए उसके पीछे का भी काफी बड़ा मैसेज है। कर्पूरी ठाकुर उन दलित, ओबीसी और अन्य पिछड़े जातियों के बड़े नेता रहे हैं जिनकी आबादी बिहार में 30 से 35% रही है और ये 30 से 35% की आबादी किसी भी चुनाव को प्रभावित करने का दम रखती है और साथ ही किसी भी चुनाव में अपना वर्चस्व दिखाने की ताकत रखती है। इसी ताकत को पहचानते हुए और साथ से मैसेज देने के लिए जो ओबीसी, दलित और अन्य पिछड़े जाति के लोग बिहार में फैले हुए हैं, उन्हें कर्पूरी ग्राम से एक मैसेज देने की कोशिश के तहत ये चुनावी प्रचार सभा शुरू हो रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी प्रचार सभा का शुभारंभ करेंगे तो उनके बयानों से क्या क्या निकलेगा, आखिर किस तरह से वो इसका आगाज करेंगे। इससे पहले जिस तरह से 15 सितंबर, 16 सितंबर और उससे पहले 2 सितंबर को यानी 3 बार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से पहले 3 दौरा बिहार में कर चुके हैं प्रधानमंत्री और उन तीनों दौरों में 2-3 बातें जो पूरी तरह से एक जैसी रही है वो ये कि वो राजद के जंगल राज का जिक्र करने से कहीं नहीं चूके। वो जंगल राज का जिक्र करने से नहीं चूके जो काफी समय पुराना हो चुका है, करीब 20 साल पहले की बात है और 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है। यानी 1997 में जो जन्मे जेनजीट के बच्चे हैं उन्हें लालू प्रसाद यादव का वो शासन देखने को नहीं मिला जिसका जिक्र एनडीए की तरफ से हर सभा में की जाती है। यानी लालू प्रसाद यादव का वो दौर जिसे जंगल राज के तौर पे कहा जाता है, देखा जाता है, उस दौर के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और उन्होंने अपने पूरे अभी तक के सफर में सिर्फ नीतीश कुमार की सत्ता देखी है और नीतीश कुमार द्वारा किए गए वादे देखे हैं और नीतीश कुमार द्वारा किए गए काम देखे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी प्रचार सभा का आगाज करेंगे तो ये देखना जरूरी होगा कि जिन 58% 25 वर्ष से कम उम्र के युवा है उनके लिए वो क्या कहते हैं। साथ ही 1,47,00,000 ऐसे युवा जो राज्य में रहते हैं और जिनके पास रोजी रोजगार का संकट पैदा हो गया है, आखिर उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। क्योंकि जंगल राज बीते समय की बात हो चुकी है और मौजूदा दौर में नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से अगर 1-2 महीने या साल भर के अवधि को छोड़ दे तो अमूमन नीतीश कुमार की ही सत्ता रही है। ऐसे में 20 वर्ष पहले जंगल राज के दौरान क्या हुआ, लालू प्रसाद के कार्यकाल में क्या हुआ, ये पुराना जनरेशन भूल चुका है और नए जनरेशन को इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछली 3 सभाओं में वो इस बात का जिक्र करने से नहीं चूके कि देश में या राज्य में जो विपक्षी गठबंधन है वो तमाम तरह के जो युवा हैं उन्हें बेरोजगार करने की कोशिश करती रही है, उनके संसाधन खत्म करने का प्रयास किया गया। जैसे बिहार में बाढ़ की स्थिति के दौरान भी कांग्रेस और राजद की सरकार ने इसे दुरुस्त करने का प्रयास नहीं किया और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं जैसे उद्योग नहीं आ पाए बिहार, उसके लिए भी राजद और कांग्रेस को वो कोसने से नहीं चूके। लेकिन सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जब 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है, ऐसे में क्या राजद और कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार बताकर युवाओं को अपनी तरफ प्रभावित किया जा सकता है। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां युवाओं की सबसे अधिक आबादी है और ये आबादी चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित कर सकती है। लेकिन समस्तीपुर के बाद बेगूसराय और बेगूसराय के बाद तमाम कई सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है
और इन सभाओं के जरिए देश के युवा हो या बिहार के युवा हो, उनके सामने जिस तरह से रोजगार का संकट खड़ा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से क्या सुनना चाहते हैं। वैसे नीतीश कुमार ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं और कितना पलायन रोका है, ये बिहार के लोगों को अच्छी तरह से पता है। आज भी बिहार में 20 वर्षों के शासनकाल के बाद भी उद्योग धंधे अगर नहीं पनप पाए हैं, तो इसके पीछे नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं लचर पॉलिटिक्स रही है, इच्छा शक्ति की कमी रही है, या तमाम ऐसे समझौते रहे हैं, गठबंधन रहे हैं जो उन्हें इस तरह का काम करने से रोकते रहे हैं। लेकिन उसी बिहार में अब राजद की तरफ से भी सरकार बनने पे हर घर से एक युवा को रोजगार देने की बात कही गई है, सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। इसी तरह से प्रशांत किशोर भी अलग अलग मौके पर युवाओं के रोजगार, युवाओं की बेरोजगारी, पलायन के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठाते रहे हैं। इन सवालों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सभा हो रही है और आज से जो चुनावी शंखनाद शुरू होगा, उसके काफी ज्यादा असर बिहार चुनाव में देखने को मिलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार में कोई बड़ा चेहरा के तौर पे अगर चुनावी प्रचार की बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए कुछ खास कहेंगे। ऐसे में युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट जो जॉब का पैदा हुआ है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं, साथ ही जंगल राज से आगे निकलकर क्या विपक्ष के ऊपर वो तमाम तरह के दूसरे हमले भी करेंगे, या वो सीधे तौर पे जो नीतीश कुमार द्वारा पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य किए गए हैं उसका जिक्र कर कर वोट बटोरने की कोशिश करेंगे। इन तमाम सवालों के बीच कई और भी महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरह से महागठबंधन में चल रही रस्साकसी खत्म हो गई है और जिस तरह से तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पे घोषित कर दिया गया है और जिस तरह से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के तौर पे पेश किया गया है, उसने महागठबंधन की अलग स्थिति पेश की है, क्योंकि महागठबंधन ने उन मल्लाह जातियों को साधने की कोशिश की है जिस समाज से मुकेश सहनी आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कहा गया कि चुनाव प्रचार के बाद जब सरकार बनेगी तो और एक डिप्टी सीएम दिया जाएगा और ये डिप्टी सीएम पिछड़ी जाति से होगा, तो निश्चित रूप से जो निचली तबके के जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश की जाएगी। और ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में जो पिछड़ी जातियों के जो वोट समीकरण है वो किसी भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन 2-3 आंकड़े हैं जो बेहद दिलचस्प है और इस चुनाव के लिहाज से वो चुनावी गणित को बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं। महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों के लिए ये आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से 1997 के बाद जन्म लेने वाले जो जेन जेड के लोग हैं वो करीब 1,75,00,000 लोग हैं ऐसे। उसके अलावा हर सीट पे करीब 70,000 युवा हैं जो किसी भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। कुल मतदाताओं में 24% मतदाता जेन जेड से आते हैं, यानी जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ। ये युवा काफी प्रभावित कर सकते हैं इस चुनाव को, ये समझना बेहद जरूरी है। लेकिन ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से इन चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में पहुंचाए गए, वो इस चुनाव में कमाल कर सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि पैसे आने के बाद किस तरह से चुनाव पलट सकता है वो महाराष्ट्र में दिख गया, जब 1,500 हजार रुपये महिलाओं के खाते में पहुंचे और उसके बाद जब चौंकाने वाले चुनाव परिणाम आए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें अचानक से बढ़ गई, उसने ये बता दिया कि जब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है तो उसका सीधा असर होता है। इसी वजह से नीतीश कुमार सरकार ने इस चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में भेजकर इस चुनाव को काफी हद तक प्रभावित कर दिया है। साथ ही जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होंगी और उस दौरान जो माहौल बनेगा उसका कितना असर होता है, ये सारी बातें काफी महत्वपूर्ण है। इस सब से
महागठबंधन कैसे निपटती है, क्या महागठबंधन अपने बीच सब कुछ ठीक होने के दावा करने के बाद क्या चुनावी प्रचार में उसी दमखम के साथ उतरेगी जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़कों पे नजर आए थे। ऐसे में सवाल कई और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव कई मायने में अलग है और डिफरेंट है, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर भी बड़ा फैक्टर है, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी बड़ा फैक्टर है। दोनों ही पिछड़ी जातियों के वोट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार के साथ पिछड़ी वर्ग के लोग पहले से ही जुड़े रहे हैं। ऐसे में पिछड़े वर्ग के वोट का बिखराव किस हद तक जाता है और किस हद तक होता है, यह भी चुनाव परिणाम देखने के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचार सभा शुरू हो रही है और जिस तरह से बिहार में 30 से 35% की आबादी अति पिछड़ा और अन्य जातियों में बिखरा है, क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है इन वोटों को साधने की कोशिश का एक बेहतर नमूना पेश कर सकती है? क्या इसका फायदा एनडीए को मिलेगा? क्या कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रचार सभा शुरू करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दिन महागठबंधन पर बड़ी जीत हासिल कर लेंगे? इन तमाम सवालों का जवाब चुनाव प्रचार के बाद और चुनाव के बाद जब परिणाम सामने आएंगे उससे साफ हो जाएगा। लेकिन अगले कुछ दिनों तक बिहार में जिस तरह की गर्जना सुनने को मिलेगी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू होंगे, वो देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।